हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो सबसे पहले मैं इस फिल्म के बारे में बता दूं कि इसका अच्छा सा एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको इसे बहुत प्यार से देखना पड़ेगा। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम कुछ सिपाहियों को देखते हैं जो कि एक मिशन पर जा रहे थे। उनमें से कुछ सिपाही ऐसे थे जिन्हें लड़ाई का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन कुछ देर बाद वहाँ पर उनका लीडर आता है जो उन्हें उनके मिशन के बारे में बताता है। वो सभी अपने मिशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। उनका मिशन था कि जर्मन के द्वारा लगाए गए टावर को तोड़ना, जो उनके रेडियो सिग्नल को रोक रहा था ताकि वो गांव वालों से बात ना कर सके। वो उन्हें फोर्ड नाम के एक सिपाही से मिलवाता है और उन्हें कहता है कि अगर मैं मिशन पर मर गया तो तुम इन सभी का ऑर्डर वैसे ही फॉलो करना जैसे मेरा ऑर्डर फॉलो करते हो। थोड़ी ही देर में वो दुश्मन के इलाके में इंटर करते हैं, लेकिन जर्मनी के लोग इन्हें देख लेते हैं और इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। अब इस हमले में कुछ सैनिक ऊपर आसमान में ही मारे जाते हैं और कुछ सोल्जर नीचे पैराशूट की मदद से आ जाते हैं। यहाँ हम एक सैनिक को देखते हैं, इसका नाम है बॉयज, जो कि एक बड़े से तालाब में आकर गिर जाता है। पानी के अंदर वो पैराशूट की रस्सियों से बंधा हुआ था, लेकिन किसी तरह वो उन्हें काटकर वहाँ से बाहर निकल आता है। वो देखता है कि उसके सभी दोस्त मारे गए हैं और वो शायद अभी अकेला रह गया है, क्योंकि अब वो दुश्मन के इलाके में था, इसलिए अब उसकी जान को खतरा था। लेकिन तभी वो अपने लीडर को देखता है जो कि सिपाहियों के बीच से घिरा हुआ था। वो उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन तभी वहाँ पर फोर्ड आ जाता है और उसे ऐसा करने से रोकता है। फिर हम देखते हैं कि जर्मन सोल्जर्स उनके ऊपर फायरिंग करते हैं, जिसके अंदर उनकी मौत हो जाती है। फोर्ड जानता था कि वे सब कितने खतरनाक हैं, इसलिए वो उनकी नजर में नहीं आना चाहता था। कुछ ही देर बाद वो सभी सैनिक वहाँ से चले जाते हैं और फोर्ड और बॉयज दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। आगे चल के उन्हें झाड़ियाँ में कुछ हलचल होती है। हो सकता है कि शायद वो जर्मन सोल्जर्स हों, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उन्हें पता चलता है कि ये लोग उनके ही सिपाही हैं। उनमें से एक सोल्जर के पास एक कैमरा था। फोर्ड नहीं चाहता था कि उनकी बेवकूफी की वजह से उनका मिशन फेल हो जाए, इसलिए उसके कैमरे को तोड़ देता है। अब वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि उनसे 1 किलोमीटर दूर एक गांव था जिसके अंदर शायद वो छुप सकते थे। लेकिन आगे और चलते हुए एक सोल्जर्स का पैर माइन पर पड़ जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। क्योंकि गांव अभी भी उनसे 1 किलोमीटर दूर था, इसलिए अब उन्हें बहुत चौकन्ना होते हुए चलना था। थोड़ी दूर चलने के बाद बॉयज नोटिस करता है कि उसे झाड़ियों की तरफ से कुछ आवाज आ रही है और फिर वो एक लड़की को देखता है जिसके हाथ में थैला था। वो लड़की भी उन्हें देख लेती है और उनसे अपनी जान बचाकर भागने लगती है, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। जब वो लोग उसका बैग चेक करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो तो एक चोर है जो कि सैनिक लोगों के बचे हुए सामान को चुराती है। उस लड़की का नाम था क्लोए। क्योंकि वो शायद जानती थी कि माइन कहाँ पर लगे हुए हैं, इसलिए वो उन्हें कहती है कि वो गांव पर उन्हें बहुत अच्छे से सेफ्टी के साथ पहुंचा देगी, बस तुम मुझे छोड़ देना। कुछ देर बाद वो सभी क्लोए के घर के पास पहुंच जाते हैं। फोर्ड उनसे पूछता है कि तुम्हारे घर के अंदर कौन कौन है, जिस पर क्लोए उसे बताती है कि घर में एक छोटा भाई है और उसकी बूढ़ी माँ है। फोर्ड अच्छे से तफ्तीश करने के लिए उसके घर के अंदर जाता है और बॉय से कहता है कि अगर ये लड़की यहाँ से भागे तो इसे गोली मार देना। फोर्ड के जाने के बाद क्लोए जोर जोर से शोर मचाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर सभी लोग जाग जाते हैं। वो बॉयज को यहाँ से जाने के लिए कहती है। कुछ देर बाद वहाँ पर जर्मन सैनिक भी आ जाते हैं जो उसकी छानबीन करने लगते हैं। बॉयज किसी तरह नीचे के रास्ते से होता हुआ अपनी टीम के पास पहुँचता है। कुछ ही देर बाद वहाँ पर वो लड़की आती है जो उन्हें बताती है कि मुझे शक था कि शायद तुम भी जर्मन हो, इसलिए मैंने ऐसा किया, और वो उन्हें अपने घर के अंदर ले जाती है जहाँ पर उसका भाई पॉल भी होता है। वहाँ सभी अपने प्लान की प्लानिंग कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वो खिड़की से देखते हैं कि जर्मनी के सोल्जर्स कुछ गांव वालों को गोली से मार देते हैं, क्योंकि उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। बॉयज उन्हें कहता है कि हमें तब तक मदद नहीं मिलेगी जब तक हम उस टावर को नहीं उड़ा देते, इसलिए हमें सबसे पहले उसे उड़ाना होगा। लेकिन फोर्ड को छोड़कर बाकी सभी उसके इस प्लान में शामिल होने से मना कर देते हैं और उसका मजाक बनाने लगते हैं। बॉयज को उन पर बहुत गुस्सा आता है और वो नीचे चला जाता है, जहाँ पर उसे क्लोए की माँ की आवाज आती है। जब उनके कमरे की ओर जाता है तब वहाँ वो उनके आधे जले चेहरे को देखता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। क्लोए उसके जख्मी हाथों पर पट्टी करती है और उसे बताती है कि कई सालों पहले जर्मन सैनिक ने उसकी फैमिली को मार दिया था, और कहती है कि जिस टावर को तुम उड़ाने जा रहे हो उसके नीचे एक लैब है जहाँ पर सैनिकों पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं। उसकी माँ की हालत की वजह भी शायद वो एक्सपेरिमेंट ही है। पर तभी गेट पर उन्हें किसी के खटखटाने की आवाज आती है। सभी लोग घर के अंदर खुद को छुपा लेते हैं। जब क्लोए गेट खोलती है तब उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि जर्मन सोल्जर हैं। उनका लीडर, जिसका नाम वेफनर था, घर के अंदर आता है और वो क्लोए के साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे पीछे धकेल देती है, जिस पर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि वो पूरे घर की तलाशी ले। क्लोए उसे ऐसा करने से मना करती है,
है, लेकिन तभी पॉल के हाथ से एक बॉल गिर जाती है। जब सोल्जर्स ऊपर जाते हैं तब वहाँ पर पॉल होता है कि ये बॉल शायद उससे गिरी होगी, इसलिए वो आगे की ओर नहीं जाते और कुछ ढूंढते भी नहीं। वेफनर सैनिकों को ऑर्डर देता है कि बाहर जाकर उसका इंतजार करे और वो अंदर क्लोए से एक बार फिर से गलत हरकत करने लगता है। ये सभी चीज बॉयज की नजरों के सामने हो रही थी और वो उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन फोर्ड उससे कहता है कि हम उसकी मदद नहीं कर सकते। लेकिन वो फोर्ड की बात नहीं मानता और वेफनर के सिर पर अपनी गन रख देता है। फोर्ड बॉयज से कहता है कि तुमने इस लड़की को तो बचा लिया, लेकिन अब हमारा मिशन खतरे पर है। वो उसकी तलाशी लेता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। इधर बॉयज उस टावर को देखने के लिए आता है जिसे उसे उड़ाना था। वहाँ पर वो देखता है कि कुछ सैनिक टावर के अंदर से कुछ बॉडीज को ला रहे हैं, जिसे वो लोग खाक कर देते हैं। बॉडीज को खाक होते हुए देखकर बॉयज बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और समझ जाता है कि यहाँ पर जरूर वो एक्सपेरिमेंट ही हो रहा है। इसके बारे में फोर्ड को इन्फॉर्म करने के लिए वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन रास्ते में उन्हें सोल्जर्स का ट्रक मिलता है। उनकी नजरों से बचने के लिए वो घास पर छुप जाता है। अब ट्रक वहाँ से चला जाता है, लेकिन बॉयज नोटिस करता है कि उसके पास एक बहुत ही खतरनाक डॉग है। उससे बचने के लिए बॉयज वहाँ से भागता है और उसी ट्रक के अंदर चला जाता है जहाँ पर उसके साथियों की बॉडीज थी जो हमले के अंदर मारे गए थे। लेकिन अब वो ट्रक उसी आर्मी बेस के अंदर जा रहा था जहाँ से उन्हें बच के निकलना था। दो सोल्जर उस ट्रक के पास आते हैं और सभी बॉडीज को अंदर ले जाते हैं। बॉयज मरने की एक्टिंग करता है और मौके का फायदा उठाकर वो उस ट्रक से बाहर निकल आता है और उनके बेस के अंदर इंटर कर जाता है। बॉयज बहुत घबराया हुआ था क्योंकि अब उसकी मदद करने वाला यहाँ पर कोई नहीं था। वो बिल्कुल अकेला था। उस बेस के अंदर एक दीवार थी जिसके अंदर छोटा सा हॉल होता है। अपने पास कुछ लोगों को आता हुआ देख बॉयज वहाँ पर छिप जाता है। फिर हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि उस होल के अंदर कुछ चेक करता है। उनके जाने के बाद जब वो होल के अंदर देखता है तब वहाँ पर उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था। अब इसके बाद बॉयज आगे बढ़ते रहता है और फाइनली एक लैब के अंदर पहुँचता है जहाँ पर उसे बहुत सारे रासायनिक चीजें दिखाई देती है। वो अपने सामने लटके हुए एक बैग की चैन खोलता है जिसके अंदर से एक आदमी का सर बाहर आता है। वो उस आवाज के करीब जाता है और उसे पता चलता है कि वो आवाज एक कटे हुए सर से आ रही है जिसके अंदर अभी भी जान थी। वो उसे देखकर बहुत डर जाता है। उस लैब के अंदर उसका एक साथी सैनिक भी था जिसके ऊपर अगला एक्सपेरिमेंट होने वाला था, लेकिन वो उसे बचा लेता है। बॉयज उसकी हेल्प कर ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर साइंटिस्ट आ जाते हैं जो वहाँ पर पड़ी हुई बॉडी का परीक्षण करते हैं और उन्हें शायद एक फ्रीजर में भी डाल देते हैं। बॉयज सोल्जर को वहाँ से बाहर निकालता है, लेकिन सभी को पता चल चुका था, इसलिए वो सभी एक गटर से होते हुए वहाँ से बाहर निकल आते हैं। क्योंकि बॉयज अभी तक नहीं आया था, इसलिए सभी आपस में बात करते हैं कि शायद अब वो नहीं रहा। लेकिन तभी वहाँ पर बॉयज आ जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा डरा होता है। वो अपने साथ उस सैनिक को भी लेकर आया था। वो उस टावर के अंदर होने वाले परीक्षण और सीरम के बारे में बताता है। फोर्ड उसे शांत रहने के लिए कहता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। वो वेफनर से पूछता है कि उस टावर के नीचे क्या है और वहाँ पर किस तरह के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, पर वो अपनी आर्मी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलता। पूछने के दौरान क्लोए एक चाकू से उसकी छाती पर मारती है क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा नफरत करती थी। फोर्ड उसके हाथों को रस्सी से बांधकर लटका देता है और उसे बहुत टॉर्चर करता है, पर बॉयज को ये तरीका बहुत ही गलत लगता था, इसलिए वो उसे ऐसा करने से मना करता है। फोर्ड उसके ऊपर गुस्सा करता है और उससे कहता है कि तहकीकात इसी तरह की जाती है, लेकिन बॉयज इसके इस तरह के व्यवहार से बहुत ज्यादा नाराज था। इसलिए वो नीचे आता है जहाँ पर वो क्लोए को बताता है कि 3 हफ्ते पहले वो एक बाग बगीचे में काम करने वाला एक माली था, लेकिन अचानक से ही उसके पास एक लेटर आया जिसमें लिखा था कि उसे तुरंत ही सेना को ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बॉयज बहुत ही साफ दिल का था और उसे लड़ाइयाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तभी वो सभी प्लान बनाते हैं कि किस तरह वो अंदर जाएंगे। एक सोल्जर वेफनर को लेने के लिए ऊपर आता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि टॉर्चर की वजह से उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन जब सोल्जर उसके पास जाता है तो उसकी गन को उठाकर उसी के ऊपर फायरिंग कर देता है। गन की आवाज सुनकर वो सभी ऊपर आते हैं और देखते हैं कि उनका सैनिक घायल है। वो वेफनर को तो पकड़ लेते हैं, लेकिन क्योंकि सोल्जर को गोली लग गई थी इसलिए उसकी मौत हो जाती है। उन सभी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बॉयज लैब के अंदर से लाए हुए इंजेक्शन को उसके बॉडी के अंदर डाल देता है और कुछ देर बाद उसको होश भी आ जाता है और उसके घाव भी बहुत तेजी से भर रहे थे। फोर्ड उससे पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, जिस पर वो कहता है कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, पर क्योंकि अभी भी उस रसायन पर परीक्षण का काम चल रहा था इसलिए उसके ऊपर अब साइड इफेक्ट होने लगता था। उसकी नसें बाहर आने लगी थी और वो अपना होश खो चुका था। उसकी गर्दन पूरी तरह से पीछे पलट जाती है और टूट जाती है। वो धीरे धीरे पागल होने लगता है
और उनके पास अब कोई चारा नहीं था, इसलिए वो उसे शूट करके मार देते हैं। उन्हें लगता था कि शायद वो मर चुका है, लेकिन कुछ देर बाद वो दोबारा से उठ जाता है और उनके ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस बार बॉयज उसे मार डालता है। फायदा उठाकर वेफनर पॉल को लेकर घर से बाहर आ जाता है। अब जर्मन सोल्जर्स को सब कुछ पता चल चुका था, इसलिए उन दोनों के बीच में फायरिंग शुरू हो जाती है। फायरिंग में कई जर्मन सोल्जर्स मारे जाते हैं, लेकिन वो सभी पॉल को नहीं बचा पाए। फोर्ड कहता है कि अब हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है अपना मिशन पूरा करने के लिए, इसलिए हमें जल्दी करनी होगी। तभी बॉयज कहता है कि हमें पॉल को भी बचाना होगा, लेकिन फोर्ड उससे कहता है कि अगर हम उसे बचाने के लिए जाएंगे तब हमारा मिशन पूरा नहीं होगा। बहुत देर तक कहा सुनी होने के बाद फैसला होता है कि वो पॉल को भी बचाएंगे। अब इधर हम वेफनर को देखते हैं कि लैब के अंदर पड़े हुए सीरम को वो ले लेता है। साइंटिस्ट उसे ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से खराब हो गया था। शायद फायरिंग के दौरान उसके चेहरे पर एक गोली लग गई थी, पर सीरम का असर उसके ऊपर होने लगा था। क्लोई अपने घर से बाहर निकलती है और जर्मन सैनिक उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करते हैं और फाइनली उसे पकड़ भी लेते हैं। पर ये सब उन्हीं की चाल थी। वो उसके हाथ पैर को बांधकर टावर के अंदर भेजते हैं। उसके मुंह पर एक बड़ा सा टेप लगा हुआ था कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहना चाहता था, इसलिए वो उसके मुंह से टेप हटाते हैं, जिसकी वजह से बम की पिन खींचा जाती है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और सभी लोग मारे जाते हैं। वो सभी टावर के अंदर आते हैं। फोर्ड उससे कहता है कि हम सबसे पहले अपने मिशन को पूरा करेंगे, उसके बाद पॉल को बचाएंगे। पर क्लोई को ये फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए वो अपने भाई को बचाने के लिए अकेले ही जाती है। आगे जाकर उसे 2 सोल्जर मिलते हैं जिनसे वो अपने भाई के बारे में पूछती है, पर उनमें से एक उसकी बात को मजाक में लेता है, इसलिए वो उसके ऊपर शूट कर देती है। दूसरा सैनिक उसे एक गेट के पास लाता है और उससे कहता है कि तुम्हारा भाई इसके अंदर है। जब वो उस गेट को खोलती है तो वहाँ पर उसे कुछ कटे हुए बॉडी पार्ट्स मिलते हैं। वो सोल्जर गन से उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर बॉयज आ जाता है और उसे बचा लेता है। लैब के अंदर वो फाइनली पॉल को ढूंढ लेती है। क्लोई बॉयज को छोड़कर अकेले नहीं जाना चाहती थी, पर वो उसे जाने के लिए कहता है और उसे दिलासा देता है कि मिशन पूरा होने के बाद वो जरूर आएगा। क्लोई और उसका भाई वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि लेकिन तभी वहाँ पर एक घायल और अधमरा आदमी उनके ऊपर अटैक कर देता है। ये वही आदमी था जिसे गलती से उन्होंने आजाद कर दिया था। वो क्लोई का गला दबाकर उसे मार ही रहा होता है, लेकिन क्लोई उसे गन से मार देती है, पर अभी भी उसकी मौत नहीं हुई थी। वो क्लोई का पीछा करता है, लेकिन क्लोई एक फायर गन से उसे जलाकर मार डालती है। फिर हम फोर्ड को देखते हैं जो कि टावर के अंदर बम लगा रहा था, पर वहाँ पर वेफनर आ जाता है और उसके लगाए हुए टाइमर को तोड़ देता है। अब वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया था, इसलिए वो उसके हाथों को भी तोड़ देता है। बॉयज लैब के अंदर आता है क्योंकि वो उसे डिस्ट्रॉय करना चाहता था, लेकिन वहाँ पर साइंटिस्ट उसे ऐसा करने से रोकता है। उन दोनों के बीच में हाथापाई होती है, लेकिन बॉयज उसे मार डालता है। फिर हम पॉल को देखते हैं जो कि अपने गांव पहुंच चुका था, लेकिन वहाँ पर फायरिंग चल रही थी और वो फायरिंग के बीच में था। सोल्जर उसे बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन उसे गोली लग जाती है, जिसकी वजह से वो घायल हो जाता है। लैब के अंदर हम फोर्ड को देखते हैं जिसे वेफनर उसे एक नुकीले हुक में लटका देता है, जो बॉडी के आर पार चला जाता है, जिसके अंदर उसे बहुत दर्द होता है। वेफनर कहता है कि जो सीरम हम बना रहे हैं वो फ्रांस की धरती पर बहुत सालों से मौजूद है, लेकिन इसकी खोज जर्मन ने की क्योंकि वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन वहाँ बॉयज आ जाता है और उसके ऊपर फायरिंग कर देता है। उन दोनों में द्वंद्व लड़ाई होती है क्योंकि वेफनर बहुत पावरफुल था, इसलिए वो उसे बहुत मारता है। फोर्ड को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन वो किसी तरह अपने बॉडी को उस हुक से बाहर निकालता है और अपने पास पड़े हुए सीरम को ले लेता है। वो बॉयज को पानी के अंदर डुबो के मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर फोर्ड बहुत बड़ी रॉड को उसके बॉडी के अंदर आर पार कर देता है। उन दोनों के बीच में इस बार बराबर की लड़ाई होती है। फोर्ड उसके पास एक छोटे से सिलेंडर को धकेलता है, जिस पर बॉयज फायरिंग कर देता है और उसके अंदर ब्लास्ट हो जाता है। वो दोनों टावर से बाहर आने लगते हैं, लेकिन फोर्ड खुद को अंदर लॉक कर लेता है और वो बॉयज से कहता है कि मैं पूरे बम के अंदर टाइमर नहीं लगा पाया था, इसलिए ये काम तुम्हें करना पड़ेगा और उसके बाद इस पूरी जगह को बम से उड़ा दो, तब तक मैं इन सभी को यहीं पर रोके रखूंगा। बॉयज दोबारा से उस टावर के अंदर जाता है और टाइमर को सेट कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि वेफनर अभी भी जिंदा था और इधर बाकी सोल्जर्स को भी होश आ जाता है। लेकिन फोर्ड अपने पास बहुत बड़ा डायनामाइट निकालता है और जिसके ब्लास्ट से सभी लोग मारे जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बम का टाइमर खत्म हो जाता है और धीरे धीरे करके एक एक बम फटने लगते हैं और इस तरह पूरा टावर तबाह हो जाता है। लेकिन बॉयज अपनी जान को किसी तरह बचाते हुए टावर से बाहर आ जाता है। उस टावर के तबाह होते ही गांव में अब सिग्नल आने लगा था और कुछ ही समय के अंदर वहां पर आर्मी भी आ जाती है। सभी लोग फोर्ड के बारे में पूछते हैं, लेकिन बॉयज उन्हें बताता है कि उसकी मौत हो चुकी है। उनका ऑफिसर उनसे पूछता है कि तुम टावर को ऊपर से भी उड़ा सकते थे,
फिर तुमने उसे नीचे से क्यों खत्म किया? बॉयज कहता है कि अगर हम ऐसा करते तो शायद हम बच नहीं पाते। वो इस मिशन की पूरी कामयाबी का श्रेय फोर्ड को देता है। ऑफिसर उससे पूछते हैं कि हमने सुना है कि उसके नीचे एक लैब भी है, क्या तुमने वहाँ पर कुछ देखा जो हमारे काम का हो? लेकिन बॉयज नहीं चाहता था कि किसी को इसके बारे में पता चले, इसलिए वो अपने ऑफिसर से झूठ बोलता है कि उसके नीचे कुछ भी नहीं है। और इसी के साथ इस फिल्म की स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अब आप हमें बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और इसी तरह हमारी कोशिश जारी रहेगी। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।